महापौर कुलभूषण गोयल जी और हमारी पूरी टीम के 5 वर्ष जो पूरे हुए हैं, जो विकास कार्य इस टीम ने माननीय मेयर साहब के सानिध्य में किए हैं, उसके बारे में जो आज की पत्रकार वार्ता होने जा रही है, तो मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले हमारे साथ आज हमारे जिला के उपाध्यक्ष भाई उमेश जी, मयंक जी, हमारे पार्षद सोनिया सूद जी, राकेश वाल्मीकि जी, सुरेश वर्मा जी, नरेंद्र कुमार जी। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि जो 5 वर्ष में पंचकूला में कार्य हुए हैं, उसकी एक किताब मेयर साहब ने बनाई है। सभी से निवेदन करूंगा उसके किताब को आप सभी के सामने कुलभूषण जी, पिक्चर साफ नहीं आ रही, पीछे पिक्चर साफ नहीं आ रही है, पिक्चर साफ नहीं आ रही। वो ना अंग्रेज लाइट लाइट जलवा दो, लाइट नहीं है, लाइट जलवा दो, लाइट जलवा दो, साफ क्लियरिटी नहीं है। आपके मारे लाइट चलाओ उसके गुप्त जारी देखिए लाइव न्यूज़ प्लस चैनल बहुत ही लाइट आ रही है ना, क्यों? हाँ जी सर, थोड़ा सा नीचे अब ठीक है। अब भाई सब बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। सबसे मेहनत यही है। हाँ बताओ, शौक नहीं है तो कौन रहेगा? अब सब बिल्कुल सही है। कप दो घर भर के पढ़ना ये लगाया इधर बाइक लगाया तो करके रखो। और मैं तो पढ़ ऐसे करने जैसा कि आपको पता है, इस किताब को रिलीज माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सैनी जी द्वारा 2 दिन पहले किया गया था। तो अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय महापौर कुलभूषण गोयल जी से, मैं आप सभी के सामने सबसे पहले एक फिल्म बनाई गई है, मैं निवेदन करूंगा एक बार वो दिखाइए। पंचकूला को हरियाणा प्रदेश के सबसे सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। वर्ष 1995 में जिला बनने के बाद पंचकूला ने निरंतर विकास की दिशा में कदम बढ़ाए। वर्ष 2003 में नगर परिषद तथा 2013 में नगर निगम के गठन के साथ शहर के नियोजित विकास को नई गति मिली। दिसंबर 2020 पंचकूला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हुआ, जब पहली बार महापौर पद के लिए प्रत्यक्ष जनादेश दिया गया। इस चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कुलभूषण गोयल को पंचकूला का महापौर चुना। आज 5 वर्षों के कार्यकाल के बाद यह आम धारणा बन चुकी है कि पंचकूला की जनता का यह निर्णय पूर्णतः सही सिद्ध हुआ। महापौर श्री कुलभूषण गोयल के नेतृत्व में नगर निगम पंचकूला ने विकास के ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए, जिनकी चर्चा न केवल हरियाणा बल्कि देश के अन्य नगर निगमों में भी हो रही है। महापौर कुलभूषण गोयल के कार्यकाल में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से 1000 से अधिक विकास कार्य संपन्न कराए गए। ये उपलब्धि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और नगर निगम पंचकूला के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। मैं सभी पंचकूला के निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबका पूरे 5 साल जो हमारी टेन्योर रही, उसके अंदर बहुत ही सहयोग रहा और हमारी पूरी कोशिश रही कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाए। और इसके लिए
हमने करीब 1000 के करीब काम पूरे शहर के अंदर करवाए, जिनकी लागत करीब 400 करोड़ के करीब थी। और सभी तरह के काम हमने नए ईपीडीएम ट्रैक्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम, कम्युनिटी सेंटर्स नए बनाए गए, बैंक्वेट हॉल्स नए बना के दिए ताकि शहर आगे बढ़ सके। सबसे ज्यादा जो हमने काम किया वो जो डोर टू डोर गार्बेज था वो हमने स्टार्ट किया। और डोर टू डोर गार्बेज से हमारा पूरे 5 साल की टेन्योर में 1 किलो भी कूड़ा जहाँ पर इकट्ठा नहीं हुआ और सभी का सभी प्रॉपर प्रोसेसिंग के थ्रू हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दी। इसके साथ साथ जो पुराने कूड़े के ढेर भी जगह जगह जरूर में और सेक्टर 23 के कंपनी ग्राउंड में थे, उन सबको भी ग्राउंड लेवल तक हमने 23 का भी पूरा साफ कर दिया और चोरी वालों को टोटल खत्म कर दिया। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई भी कूड़ा हमारे शहर के अंदर नहीं बचा है। इन विकास कार्यों की सराहना हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी तथा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा अनेक बार सार्वजनिक मंचों से की जा चुकी है। जब पंचकूला के 5 वर्षों के विकास कार्यों पर आधारित पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री के करकमलों से हुआ तो शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति एक मंच पर उपस्थित रहे और पंचकूला के विकास मॉडल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। महापौर गोयल के कार्यकाल में पंचकूला में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था की शुरुआत की गई। शहर में ईपीडीएम ट्रैक, स्पोर्ट्स स्टेडियम, पार्कों का नवीनीकरण तथा हाई मास्ट लाइट्स जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई। सेक्टर 19 में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का निर्माण कर वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया गया, जिसे पूर्व की सरकारें असंभव मानती थी। महापौर कुलभूषण गोयल के नेतृत्व में सामाजिक और सामुदायिक विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई। 6 करोड़ रुपए की लागत से वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण, 12 करोड़ रुपए से सेक्टर 27 में वृद्ध आश्रम की स्थापना, सेक्टर 15 में नया सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 7 और 10 में पुराने सामुदायिक केंद्रों के स्थान पर नए भवन, सेक्टर 12, 20, 21, 25 मनसा देवी परिसर और सेक्टर 5 में बैंक्वेट बैडमिंटन हॉल, सेक्टर 2, 4, 8, 11 और 15 में वेंडिंग जोन का विकास। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 100 पार्कों का नवीनीकरण, 30 करोड़ रुपए से शहर की प्रमुख सड़कों की रिकपेंटिंग। जितने भी हमारी सड़कों में पुराने काम पेंडिंग पड़े हुए थे, रीकारपेटिंग के थे, चाहे मेंटेनेंस के थे, चाहे फुटपाथ के थे, चाहे रोड बिल्डिंग्स के थे, सभी के काम जगह जगह पर हमने पूरे करवाए। हमारे अमरूद के प्रोजेक्ट पेंडिंग चल रहे थे, वो भी सभी गाँव के 11 गाँव का हमने सीवर पूरा किया। वाटर सप्लाई का भी प्रोजेक्ट चला हुआ था अमरूद का, ये दोनों प्रोजेक्ट करीब 70 करोड़ के थे, वो भी हमारे टेन्योर के अंदर पूरे हुए। ये सभी हमारे ओल्ड एज होम था, एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल हमने बनाया, लेकिन दोनों की लागत करीब 25 करोड़ के करीब, ये भी दोनों के दोनों काम पूरे हो गए। सभी सेक्टरों में स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी में परिवर्तित किया जाना, एनएमटी ट्रैक, कर्व चैनल और डिवाइडिंग ग्रिल्स का नवीनीकरण। इन प्रयासों से शहर की आधारभूत संरचना को मजबूती मिली और पंचकूला की सुंदरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया। अभयपुर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण, रामगढ़, उड़नपुर, मोगीनंद, बिल्ला, टोका और धर्मशाला में विकास कार्य। उनके अंदर हमने 11 कम्युनिटी सेंटरों का काम पूरा करवाया है। सबसे पहले जनरली का, मानकिया का, खटौली का, डुक्कौरी का, ये सबसे पहले चरण में किया गया। दूसरे चरण में अलीपुर, नगर, सुदर्शनपुर, टोकरा, ये सभी हमें सेकंड फेज के अंदर, और धर्मशालाएं टोका के अंदर, 2 रामगढ़ के अंदर, 1 बिल्ला के अंदर, ये सभी मिल बनाकर हमने दी। खटोली गांव में स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना, शहर और गांवों में आकर्षक एंट्री गेट्स का निर्माण, 4500 से अधिक बेसहारा गायों को गौशालाओं में सुरक्षित पहुंचाया गया। डेंगू नियंत्रण के लिए नियमित फॉगिंग, सैकड़ों आवारा कुत्तों का स्टरलाइजेशन, नए मोबाइल टॉयलेट्स, डस्टबिन और डिजिटल सूचना बोर्डों की स्थापना देश भर में बनी पंचकूला की पहचान। हमारे टेन्योर के अंदर हमारे कुछ और भी बड़े काम हुए, जैसे 19 सेक्टर बिल्कुल हमारे शहर से कटा हुआ था, उसके लिए हमने गोल पुल बना के दिए, एक अंडरपास बना के दिया, एक ओवरब्रिज बना के दिया। ये सभी चीजें जो सेक्टर 15 में कम्युनिटी सेंटर हमने नया द्वारा तोड़ बना के दिया। अपने अभूतपूर्व विकास कार्यों के बल पर महापौर कुलभूषण गोयल की पहचान आज केवल पंचकूला या हरियाणा तक सीमित नहीं रही है। देश के बड़े महानगरों के महापौर पंचकूला के विकास मॉडल से प्रभावित हैं
और विभिन्न मंचों से इसकी सराहना करते नजर आते हैं। सभी मेरे पंचकुला के निवासियों का, पूरे के पूरे शहर के सभी गांव के सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबने मेरा सहयोग दिया, सभी पार्षदगण का बहुत सहयोग मिला, मेरी पार्टी का, मेरे हाईकमान का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे 5 साल के लिए मौका दिया, क्योंकि मेरे को भेजा गया पार्टी के द्वारा। उन्हीं का सबका सहयोग मिला, तभी ये काम हम कर। आज पंचकूला वास्तव में एक आदर्श नगर निगम के रूप में देश भर में अपनी अलग पहचान बना चुका है। मैं निवेदन करूंगा माननीय महापौर जी से कि वे आप सभी के सामने अपनी बात रखें। सिंधु जी सबसे पहले तो मैं सभी प्रेस के जितने हमारे साथी आए हुए हैं बहुत बहुत सबका धन्यवाद भी करते हैं कि आप इतनी ठंड के बावजूद भी इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आप सब लोग आए, मीडिया के अंदर सबका बहुत सहयोग 5 साल के अंदर मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हमारे साथी पार्षद बहन सोनिया सूद जी, जय कौशिक जी, राकेश वाल्मीकि जी, सुरेश वर्मा जी, नंदा लोहाना जी, सुनील श्रीमला जी, मेरी धर्मपत्नी जो हमेशा साथ रहते हैं काम चलाने के लिए और पीछे से पुश करने के लिए, मैं इनका अनिल गोयल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मेरा बेटा महेंद्र गोयल जो 5 साल, क्योंकि काफ़ी समय मेरा कारपोरेशन का दूसरे कामों में भी काम आगे बेटों को रखना पड़ता था, इसमें भी काम अपना बखूबी निभाया। हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमेश सूद जी जो पूरे जिला परिषद के भी रहे और उनकी धर्मपत्नी हमारे 4 नंबर वार्ड से 5 हैं। सभी मैं हमारे साथियों का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि 5 साल के जो टेन्योर काम था इसके अंदर हमारी कोशिश यही थी कि किस तरीके से पंचकूला को एक तरक्की की राह पर लेकर जाए। जब हमारा टेन्योर शुरू हुआ, सारे चाहे पार्क थे चाहे सड़कें थी, इनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हमारे पुराने टेन्योर के अंदर मिली, कूड़े के ढेर हमें मिले सेक्टर 23 के अंदर ये अकेला 10 लाख टन का कूड़े का जहाँ पे भंडार हमारे को देखने को मिला। कोई प्रॉपर कूड़े की आगे डिस्पोजल नहीं थी, ना कोई प्रोसेसिंग थी। ये सभी कार्य हमें विरासत में मिले। हमारी जैसे ही टेन्योर शुरू हुई, हमने सबसे पहले जो हमारे गार्बेज के काम थे, चाहे वो गीला कूड़ा था, सूखा कूड़ा था, चाहे हॉर्टिकल्चर वेस्ट था, सबके ऊपर हमारे सभी पार्षद ने साथ मिलकर इसकी इंस्पेक्शन भी जगह जगह पर की और जहाँ जहाँ हमारे कारपोरेशन के पैसे बच सकते थे उसके ऊपर भी पूरा फोकस किया गया, क्योंकि बहुत सा पैसा वेस्ट जा रहा था और उसका कोई भी फायदा हमारे शहर को नहीं हो रहा था। हमारी जो टेन्योर रही 5 साल उसके अंदर करीब 1030 काम हमने किए हैं और लागत 400 करोड़ से ऊपर है। इसके अलावा भी जो हमारा सारे का सारा सैनिटेशन में पैसा जाता है या सैलरी में पैसा जाता है वो सारा इससे अलग है। ये डेवलपमेंट वर्क्स की जहाँ तक बात है वो 400 करोड़ के हमने किए और हमारी कोशिश यही रही कि सभी वार्ड का सबका विकास करें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही आत्मनिर्भर भारत जो हमारा चल रहा है और फोकस भी यही है कि शहर को पूरे को विकास करना है। सभी 20 वार्डों के अंदर हमने काम किए, जो हमने आपको बुकलेट दिए उसमें भी जितने हमने काम किए सारे के सारे इसमें डिटेल से एक एक वार्ड में काम जितने मेजर काम किए हुए थे वो पूरे सारे इसके अंदर हमने लिखे हुए हैं, ताकि कोई भी किसी को ये ना लगे कि हमने कोई चीज़ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे पब्लिक डोमेन में कोई भी चीज़ आनी चाहिए, उसको देखते हुए सभी 20 वार्डों के काम, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अपोजिशन के वार्डों में काम नहीं होता। हमने किसी वार्ड को पीछे नहीं रहने दिया और उल्टा हमारे अगर पार्षद के वार्ड में 50 काम हुए तो वहाँ पे 70-70, 80-80 काम हमने किए गए। ये आप इस लिस्ट में भी देखेंगे और प्रॉपर जो काम सभी जगह होने चाहिए थे। जहाँ तक कामों की बात है कुछ तो आपने फिल्म के माध्यम से देखे कि हमने जो शहर के अंदर जो जो जरूरतें थी, हमारे पास 278 पार्क हैं जो कारपोरेशन के पास हैं और 278 पार्कों में से 250 की हमारी जो सोसाइटीज बनी हुई हैं, उन सभी के अंदर हमने सबसे पहले इनकी जितना रेनोवेशन का काम था सभी पार्कों को ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब तो जो हमारी नई फैसिलिटीज हमने पैदा की थी, ईपीडीएम ट्रैक पहली बार लेके आ रहे,
जो आगे बहुत सी जगह पर अब ये रेप्लिकेट हो रहा है। फर्स्ट पार्क हमने 6 सेक्टर के अंदर ट्रायल किया था, आज की डेट में 40 पार्कों के अंदर कंप्लीट हो चुका है, 10 पार्कों के अंदर अभी अंदर काम चल रहा है। ये 50 पार्क करीब हमने ईपीडीएम ट्रैक के अकेले बना दिए। जहाँ तक हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो भी हमने 10 से ऊपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बहुत बड़ी हमारी फैसिलिटी जो क्रिएट की गई है। वहाँ पर बच्चे अब सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वहाँ पर खेलने आते हैं ताकि वो नशे से भी दूर रहते हैं, और बहुत अच्छा इसका हमें रिस्पॉन्स मिला। आजकल तो उल्टा लड़ाई होती है कि मेरे को ये टाइम नहीं मिला। ऐसे ही जितने हमारे कम्युनिटी सेंटरों के अंदर भी बैडमिंटन हॉल है, उनकी भी बुकिंग के लिए हमारे पे इतना प्रेशर रहता है, बहुत ही जगह से प्रेशर आता है कि बैडमिंटन हॉल और बनाकर दिए जाए। जो कल भी हमने 10 सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर की इनॉग्रेशन की है, उसके अंदर भी 2 बैडमिंटन हॉल हमने दिए हैं ताकि जो शहर की जरूरतें हैं शहर के अंदर ही पूरी हो सके। आगे हमने अब 13 जगह पर 26 क्रिकेट पिचों का निर्माण शुरू कर दिया है। पहले वाली जो हमने स्टार्ट की थी वो 2-4 दिन में पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने पिकल बॉल और पैडल बॉल, ये 2 और आजकल नई फैसिलिटीज लोगों ने मांगी है, उसके भी हमने टेंडर अप्रूव कर दिए हैं। और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आप देखेंगे पंचकूला के अंदर पिकल और पैडल बॉल के भी जो कोर्ट्स हैं वो भी बच्चों को मिलेंगे। ये सारी नई फैसिलिटीज बच्चों के लिए क्रिएट की गई है ताकि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। ईपीडीएम में जो बुजुर्गों के गोडे खराब होते थे वो सभी बचने लगे। ये मॉडल हमारा पार्कों की बात थी। पार्कों के अंदर लोग कहते थे आपको जेडी बैठते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट बैठते हैं, उसके लिए सभी पार्कों के अंदर हमने पोस्ट ऑफ लैंटर्न, ये 6000 से ऊपर लगी, हर पार्क में किसी में 10 लगी, किसी में 20 लगी, सब में अलग अलग तरह की जितनी जरूरत थी किसी भी पार्क में सब में पोस्ट ऑफ लैंटर्न लगाई गई। इसके 2 फायदे हुए कि एक तो लोग रात को भी अब 6-7 बजे के बाद भी सैर करने लगे, इसके साथ साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट बैठते थे या नशा करने वाले बैठते थे वो सारे के सारे गायब हो गए। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत अच्छा रहा। इसके साथ साथ शहर की जरूरत थी बैंक्वेट हॉल, क्योंकि सारा पैसा पंजाब के अंदर जा रहा था और पंजाब में पैसा इसलिए जा रहा था कि हमारे शहर के अंदर प्रॉपर ना कम्युनिटी सेंटर थे ना कि बैंक्वेट हॉल थे। जब हमने चार्ज लिया उसके बाद हमने प्रॉपर प्लानिंग करके जगह जगह पर जो कम्युनिटी सेंटर थे उनका साइज इतना दिया ताकि लोग जहाँ की शादी जहाँ पर कर सके। उसका उदाहरण है 15 सेक्टर का हमारा जो कम्युनिटी सेंटर बना वो बहुत ही देखने लायक है। 10 का कल ओपन किया है उसको भी देखिएगा, 12 का और 20 का 2 बैंक्वेट हॉल ही बना के हमने समर्पित कर दिए हैं और आने वाले दिनों के अंदर 21 और 25 का भी हैंड ओवर हो जाएगा। ये सभी जो कम्युनिटी सेंटर के अंदर MDC 5 के अंदर भी प्रोग्रेस पे वो भी पूरा होने वाला है। ये सभी इसलिए दिए थे ताकि लोग पंजाब में जाने से बचें और हमारा जो रेट है वो भी सिर्फ बहुत ही थोड़ा है। छोटे कम्युनिटी सेंटर का सिर्फ 5000 है, बड़े वाले का 11000 है, प्लस GST लगता है। ये सब लोगों को इतने कम रेट पर फैसिलिटी पूरी शहर के अंदर ही मिलना ये हमारी सरकार के अंदर ही संभव हो पाया। कम्युनिटी सेंटर तोड़ के 7 और 10 का अभी 19 का हमने 6 करोड़ का इनॉग्रेशन कर दिया है, वो भी आने वाले 9 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। 15 का हमने बना के दे दिया है और जो कम्युनिटी सेंटर और अब हमने गांव के अंदर बनाए हैं। सबसे पहले अभी जैसे बताया गया डबकौरी के अंदर बना, कटौली के अंदर बना, जलौली के अंदर बना, मानकेम के अंदर बना। अभी जो हमने 6 और पूरे कर दिए हैं वो नगल, खंगेसरा, टोका, सुदर्शनपुर ये सभी हमने पूरे कर दिए हैं और ये भी खुल चुके हैं। सभी के सभी नगल, अलीपुर सारे के सारे ये पूरे हो चुके हैं और सबका लोगों के लिए समर्पित कर दिए हैं ताकि दुख सुख का कोई भी काम है वहाँ पे कर सके। इसके साथ साथ बड़ी धर्मशालाएं भी हमने शहर के अंदर भी 2 हमने उदनपुर के अंदर बनाई, 2 रामगढ़ के अंदर बनाकर दी, 1 जिला के अंदर बनाकर दी और 1 मोगीनंद वाली भी हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। 1 हमने टोका के अंदर बनाई। जहाँ जहाँ जो जो चीज़ों की जरूरत थी वो सारी चीज़ें हम शहर के अंदर ही मुहैया करा रहे हैं ताकि लोग अपना सभी काम जहाँ पर कर सकें। और जहाँ तक सड़कों की बात है, सड़कें रिकारपेटिंग जितनी जहाँ जहाँ जरूरत थी एक बार हम सारे सेक्टरों की कर चुके हैं। फिर भी क्योंकि ये बार बार प्रोसेस है, हर 2 साल में फिर टूट जाती हैं और 3 साल का मैक्सिमम डायरेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है और ये प्रोसेस चालू रहता है।
अभी भी क्योंकि ठंड के दिन थे, हमारे करीब 25 करोड़ के टेंडर अलॉट हुए पड़े हैं सड़क के। जैसे ही मौसम खुलेगा फरवरी मार्च के अंदर दोबारा से 25 करोड़ के जो काम हमारे पेंडिंग पड़े हैं वो सभी की सभी रिकारपेटिंग जहाँ भी जरूरत पड़ी है वो सारी की सारी पूरी कर दी जाएगी। हमारी कोशिश यही है अभी शहर को पूरे को बेहतर बनाया जाए। बहुत सी जगह पर पानी खटता था, पानी की समस्या को देखते हुए स्टॉर्म वाटर लाइन सबसे पहले 8, 9, 10 की प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी कि जहाँ पर पानी निकलता ही नहीं है, घरों के अंदर पानी घुस जाता है। एक स्पेशल लाइन नाले तक बिछाई गई अग्रवाल भवन के सामने वाली रोड पर। हमने एक मीटर आया कि 8 सेक्टर से लेकर तो पूरे का पूरा निकाला पानी ताकि पानी द्वारा ना घुसे। जगह जगह पर हमने सम्प वेल बनाए जहाँ जहाँ ड्रेनेज पाइप की जरूरत थी। ऐसे ही रोड में एक्सीडेंट बहुत होते थे। रोड ग्रिल्स में अकेले पे 5-6 करोड़ रुपए का काम किया। सेंटर में हमने सेंटर वर्क पे सभी जगह पर रोड ग्रिल्स जहाँ जहाँ जरूरत थी वो रोड ग्रिल्स लगाई गई ताकि जहाँ पर एक्सीडेंट पॉइंट्स थे उन सबको कवर किया जाए। कोई भी चाहे पशु है चाहे आदमी है कोई भी क्रॉसिंग करते हुए सड़कों के बीच में ना आए। जो फैसिलिटीज हमारे स्कोप के अंदर आती थी वो पूरी की पूरी हमारी कारपोरेशन ने, मेरे साथियों ने, हर एक ने अपने पूरे मन से लगाकर काम किया, सभी लोगों ने, और इनका बहुत सहयोग मिला हमें। हमारी पार्टी का बहुत सहयोग मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हमारी जो सभी पहले हमारे मनोहर के मुख्यमंत्री रहे, अब नायब सैनी जी, सबका इतना सहयोग मिला। हमारे आदरणीय विपुल गोयल जी जो हमारे स्थानीय निकाय मंत्री इस टाइम हैं, सब लोगों ने जितने भी जरूरत थी साथ साथ हमारे टेंडर पूरे किए ताकि जो शहर की जरूरतें हैं उन सबको हम जहाँ पर ही पूरी कर सकें। इसी कोशिश के साथ हमने अपना पूरा प्रयास किया शहर को अच्छे से अच्छे काम करने के लिए। जब हम आए थे करीब 100 करोड़ के करीब हमारे पास था। आज की डेट में जब हम जा रहे हैं 225 करोड़ से ऊपर की FDR है, और अभी कल परसों ही हमारी स्टैंप ड्यूटी की और दूसरी पेमेंट 70 करोड़ की और आई हैं। हम पूरे का पूरा अच्छा भरा खजाना छोड़ के जा रहे हैं। नहीं तो हर आदमी कहता है जब कोई भी मेयर जाता है पीछे से कोई पैसा अकाउंट में नहीं होता। हमारी जितना प्रयास करके पूरे का पूरा हमने मैक्सिमम काम हमारी पार्टी ने, हमारे सभी पार्षदों ने लगवाए टेंडर भी और काम भी किया जहाँ जहाँ जरूरत थी। शहर की जरूरतों को देखते हुए सभी लाइटिंग के ऊपर हमने बहुत फोकस किया। एक CCTV कैमरा जितने थे वो सारे चेंज करवाए। किसी को सेक्टर नहीं पता लगता था कि कौन से सेक्टर में कहाँ पे जाए, वो सारी एंट्रीज हमने लगवाई। डिजिटल बोर्ड का कोई सोच भी नहीं सकता था जब हम डिजिटल बोर्ड लेकर आए। बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है वो हमने लगाए, उसके साथ उनके सेक्टरों में फ्री वाईफाई की सुविधा हमने दी। ये सभी चीजें जितनी जरूरतें शहर की थी नई लुक देने के लिए। जो लाइटों की बात कर रहे थे, सबसे पहले जब हमने पेड़ों के नीचे लाइट लगाई, लोग कहते ये तो फॉरेन कंट्री में होता है, हिंदुस्तान में तो कहीं पर थी नहीं। जो एक टेंडर सिर्फ 50 लाख का शुरू में लगाया था वो सिर्फ 45 लाख में तब गया था, और उसके बाद 2 टेंडर और लगाए लाइटों के, एक अभी अंडर और प्रोसेस है। इन लाइटों से हमारी पूरी शहर की मोनोक्रोमेटिक लाइट जो लगाई, उसके बाद तिरंगा लाइट लगी। अब तो हमने साढ़े 16,000, क्योंकि कहीं पर ट्यूब लगी हुई थी, कहीं पर 500 वाट की थी, कहीं 400 वाट की थी, सभी को LED में बदल दिया। 16,500 की 16,500 लाइट बदल दी। 6.5 करोड़ की सिर्फ आई। लाइट रोड से तारें खराब थी, लाइट फ्यूज हो जाती थी, पता नहीं लगता था कौन सी लाइट खराब है कौन सी ठीक है। ऑटोमेटिक पैनल 2.5 करोड़ के CCMS पैनल बोलते हैं उनको, वो भी हमने सारे परचेज कर दिए हैं। पूरी की पूरी तार सारी लाइटों की बदल दी। ये सिर्फ 12 करोड़ रुपए का काम था, ये नहीं कोई बहुत बड़ा काम था, पर अब ऑटोमेटिक लाइट का सिस्टम ये थोड़े दिनों में पूरा चालू हो जाएगा। जहाँ लाइट खराब होगी सिम से ऑपरेटेड होंगे, लाइट बंद करने का भी और साथ साथ पता लगने के लिए भी कौन सी चल रही है कौन सी खराब है। जो सभी के सभी हमने ऑटोमेटिक सिस्टम शहर के अंदर लगा दिए हैं ताकि जो आने वाला कोई भी काम है वो अच्छी तरीके से ही जहाँ पे शहर के अंदर हो। जो CCTV कैमरा सारे खराब पड़े थे, 372 कैमरे सभी ठीक करवाकर उनको चालू किया गया। एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमारा रेगुलर चलता रहता है। सभी बाथरूमों के सफाई के हमारे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं ताकि चाहे वो मोबाइल टॉयलेट, क्योंकि जहाँ पर ये ऑलमोस्ट कैपिटल सिटी है, दुनिया भर के फंक्शन जहाँ पर डेली होते हैं, सारा दिन हमारे को मोबाइल टॉयलेट्स और सफाई के लिए हजारों आदमी रोज देना पड़ता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक फंक्शन होता है उसका हजारों लोगों का जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, सब चीज़ साफ करनी पड़ती है। बाद में उनको टॉयलेट की फैसिलिटी देनी पड़ती है उस जगह पर। ये सारा काम कारपोरेशन ही करती है और हम खूबी उसको निभा रहे हैं। जितनी जरूरतें थी
सारी चीज़ों की परचेज करने की, चाहे वो मोबाइल टॉयलेट थे, चाहे डस्टबिन थे, सभी हमने मुहैया करा कर दी। बहुत सी मशीनरी, चाहे वो छोटी थी चाहे बड़ी थी, सब तरह की हमने खरीद के दी। बहुत सी चीज़ें और भी अंडर प्रोसेस है जिनकी हम अप्रूवल दे चुके हैं, फाइनेंस कमेटी से भी दे चुके हैं। तो आने वाले दिनों में और बहुत चीज़ें आएंगी। अब मैं सभी हमारे पार्षदों से कहूँगा एक एक करके हमारे एक नंबर वार्ड से शुरू करके आपको 2-3 मिनट में अपने वार्ड के बारे में सब बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं आप सभी बड़ी संख्या में हमें सुनने के लिए, और हमारे 5 साल पूरे हुए हैं, हमारे कामों को दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे बहुत ही आदरणीय कर्मठ, और जिस बात से सारा शहर वाकिफ है, रूबरू है, हमारे डेड ऑनेस्ट मेयर कुलभूषण गोयल जी का, मेरे साथी पार्षदों का, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। दे हैव बीन वेरी गुड कलीग्स। तो जैसा कि मेयर साहब ने कहा कि सभी पार्षदों को अपने अपने वार्ड के काम बताने हैं। मेरा वार्ड और 1-2 पंचकूला के और वार्ड ऐसे वार्ड हैं जिनके अंदर, जिनको प्रॉपरली हम शहर कंसीडर तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कॉलोनीज, सेक्टर्स एंड गांव, तीनों चीजों का मिश्रण है। मेरे वार्ड के अंदर 3 गांव हैं, महादेवपुर, सकेतड़ी, भैंसा टिब्बा, 2 कॉलोनीज हैं, मानव कॉलोनी, गांधी कॉलोनी, और 2 सेक्टर्स हैं, सेक्टर 2 एमडीसी, सेक्टर 6 एमडीसी, सेक्टर 4 एमडीसी अभी इंक्लूड हुआ। तो बड़ा टफ रहा बट अच्छा रहा, सहयोग रहा मेरे साथ का। जैसा कि सकेतड़ी के अंदर बिल्कुल अलग पड़ता है सकेतड़ी महादेवपुर, वो अपने आप को शहर से अलग महसूस करते थे। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमने वहां पर एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और उनकी प्रत्येक घर के सामने, चाहे वो पहाड़ी के ऊपर था चाहे किसी पतली गली के अंदर था, हमने उनके घर तक सीवरेज की जो लाइनें बिछाने का काम किया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है फंक्शनल है, वहां पर उनकी सीवरेज अच्छे से, पहले उनके खड्डे भरते थे, खड्डे खाली करवाते थे, अब उनके घर घर तक हमने सीवरेज पहुंचाने का जो सबसे बड़ा काम किया है, हमने यह किया है। दूसरा, वहां पर पानी की बहुत दिक्कत थी, ट्यूबवेल लगवाने का काम हमने सकेतड़ी के अंदर किया है। बात महादेवपुर की करें, महादेवपुर की पिछले लगभग जब से महादेवपुर गांव है, बसा है, वहां पर उनकी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए कब्रिस्तान की बहुत बड़ी दिक्कत थी। उनको कब्रिस्तान की जगह अलॉटेड थी, बट वहां पर बिल्कुल 4 दीवारी और शेड नहीं डला हुआ था, जो कि मेयर साहब के प्रयासों से और पूरे नगर निगम और हमारे विधायक उस समय के, उनके प्रयासों से हमने जो है 4 दीवारी करवाई और शेड डलवाया, और उसके अंदर हमने ट्यूबवेल स्टैब्लिश कराया। पानी की बहुत दिक्कत थी वहां पर पानी की लाइनें अलग से महादेवपुर के अंदर हमने लगवाई। सकेतड़ी के भिन्न अलग अलग काम थे। अगर मेन की बात करूं तो वहां पर जो है हमने शमशान घाट बनवाने का काम किया है, बहुत अच्छा शमशान घाट का काम हमने वहां पर करवाया है। ट्यूबवेल 2 लगवाने का काम किया है। पानी की दिक्कत थी, पानी की लाइनें बिछवाने का सकेतड़ी के अंदर काम किया है। मानव कॉलोनी के अंदर अनऑथराइज्ड एरिया होने के बावजूद बिजली की वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत थी। वहां पर गलियां नहीं बनी हुई थी, गलियां कच्ची थी, पानी की लाइनें नहीं बिछी हुई थी। मेयर साहब के सहयोग से अनऑथराइज्ड एरिया के अंदर भी हम प्रयास करके, कुछ पर्सनल प्रयास करके, कुछ कॉर्पोरेशन का, कुछ हमारे विधायक फंड से गलियां बनवाने का, 5 ट्रांसफार्मर वहां पर लगाने का और पानी की लाइनें बिछवाने का काम हमने वहां पर किया है। गलियों का काम हम पर्सनल एफर्ट से वहां पर भी करवा रहे हैं। और बात करें भैंसा टिब्बा की, भैंसा टिब्बा के अंदर 40 साल पुरानी पानी की मिट्टी की पाइपलाइनें दबी हुई थी, जो कि हमने अभी चेंज करवाई है, पब्लिक हेल्थ से चेंज करवाई है। उसके बाद सीवरेज का वहां पर बहुत ज्यादा बुरा हाल था, वहां पर सीवरेज की लाइनें हमने बिछवाई हैं। अब गलियों का काम वहां पर लगा हुआ है। पिछले 15 साल से एक ही पार्षद वहां पर जो थे, हमारे कांग्रेस के पार्षद थे, तो फिर भी वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं थी, बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं था, वो पार्क डेवलप करवाया है हमने। और शमशान घाट की बहुत बड़ी दिक्कत थी, वहां पर शेड नहीं था और औरतों के बैठने के लिए और पंडितों के अंदर और अन्य जो
जातियां हैं, कुछ रिचुअल होता है, दिशाही होने का रिचुअल होता है हमारे गांव के अंदर, उसके लिए वॉशरूम हमने वहां पर बना के दिया है। सेक्रेटरी के अंदर भी ऐसे ही वॉशरूम बनने जा रहा है। एंट्री गेट्स हमने बनवाने का काम किया है, सेक्रेटरी का एंट्री गेट बनवाया है और लगभग अभी 4 करोड़ की लागत से हमने महादेवपुर, सेक्रेटरी और भैंसा डिब्बा की गलियां बनवाने का जो है काम किया है। अगर हम बात करें पैसे की, लगभग एसटीपी मिलाकर और अन्य कामों को मिलाकर लगभग 23 से 24 करोड़ का काम जो है मेरे वार्ड के अंदर हमने करवाया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। डिस्पेंसरी हमारे वहां पर नहीं थी, डिस्पेंसरी बनवाने का काम किया है। हरिजन धर्मशाला नहीं थी सेक्रेटरी के अंदर, वो बनवाने का काम किया है, पिछले 20 साल से लंबित थी। और बात करें, हमने सेक्टर 6 एमडीसी के अंदर 1 करोड़ 64 लाख की लागत से अभी रोडों की रीकारपेटिंग, जो कि एचएसवीपी के अंडर आता है सेक्टर, वहां पर हमने एचएसवीपी से मदद लेकर 1 करोड़ 64 लाख रुपए का जो है उनका रीकारपेटिंग, रोड्स की रीकारपेटिंग का काम जो है शुरू करवाया है। पार्क सेक्टर 6 एमडीसी के सभी पार्क हमने डेवलप करवाए हैं, चाहे बड़े से बड़े। और पार्कों के अंदर जिम की बात करें, और कई पार्क ऐसे थे सेक्टर 6 एमडीसी के अंदर और सेक्रेटरी के अंदर, कई पार्क ऐसे थे जिसमें रात को व्यक्ति सैर नहीं कर सकता था, ट्रैक तो बना हुआ था, सैर नहीं कर सकता था। वो पार्क भले ही एचएसवीपी के अंदर आते हो, बट प्रयास करके उसके अंदर हमने जो है ट्रैक बनवाए हैं, झूले लगवाए हैं, जिम लगवाए हैं और लाइटिंग का बंदोबस्त किया है। आधी रात को भी चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो वहां पर जाकर सैर कर सकता है और जिम कर सकता है, खेल भी सकता है। तो ऐसे ही बहुत से कार्य, मैं यदि मुझे पता नहीं था कि हमसे भी हमारा भी वो होगा, नहीं तो मैं लिख कर लेकर आता। बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जैसा कि कहें, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर अमृत का जो प्रोजेक्ट था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट से और हमारी कॉर्पोरेशन से हमें बहुत मदद मिली है। तीनों सरकारें, वही कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार होने के कारण कोई ऐसा काम हमारा नहीं रहा है जो कि हमारा पीछे रह गया हो। गांव के लोग और शहरों के लोग भी अब ये बात मानते हैं कि अब आप जो है आपने अच्छे काम करवाए हैं हम लोगों के लिए। जो हमने मुंह से बोला है वो काम आप लोगों ने करवा के दिया है। अभी इसके बाद ही मेरा सेक्रेटरी का एक काम पेंडिंग रहता था, वो भी किसी ग्लिच करके, पॉन्ड अथॉरिटी करके हमारा सेक्रेटरी का पॉन्ड बनना था। सेक्रेटरी के पॉन्ड का काम भी इसके बाद ही हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेयर साहब जा रहे हैं, हम सारी टीम हमारी जा रही है। 3 बजे का समय रखा है, आप सभी को भी मैं इन्विटेशन देता हूँ, वहां पर जरूर पहुंचिए अगर आप पहुंच सकते हैं। वहीं उसके साथ ही अन्य 4 कामों के भी उद्घाटन हमने करने हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य पार्षद भी वेटिंग में हैं। मैं निवेदन करूंगा सीधा वर्मा जी से कि अपने वार्ड के कामों के बारे में वर्मा जी बताएं। इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का कि हम मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो नगर निगम के 5 साल पूरे हुए हैं, उसमें प्रेस बंधुओं की तरफ से हमें संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे मेयर साहब ने जितनी भी कारपोरेशन की उपलब्धियाँ गिनाई हैं, उनमें वार्ड नंबर 2 में सेक्टर 6 से ईपीडीएम ट्रैक का काम शुरू हुआ था, जबकि कारपोरेशन में सबसे पहले कभी भी नहीं था। और ईपीडीएम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये भी सबसे पहले प्रोजेक्ट सेक्टर 6 में ही आया था। मेरे वार्ड में 3 सेक्टर हैं, सेक्टर 6, सेक्टर एमडीसी 5 और एमडीसी 4। इनमें सभी में ईपीडीएम ट्रैक बन चुके हैं। सभी तकरीबन रीकारपेटिंग एमडीसी 4 में आधा हो चुका है, सेक्टर 6 में हुआ है। एमडीसी 5 में जो मेन सिंह वार्ड से अंडरपास तक ये सारा काम हुआ है। 3 टॉयलेट नए बने हैं, जो पहले जब से वो सेक्टर एमडीसी 5 बना था उसमें टॉयलेट नहीं थे। एक तो 2 फीट के सामने
और 2 मार्केट के अंदर। सोच समझ बोलना MDC 5 के जितने भी बाद में फैक्ट्रीज है सभी के आगे फुटपाथ का काम चल रहा है और जितने भी थे मेरे वार्ड में इन सभी का रिपेयर मेंटेनेंस हुआ है। कम्युनिटी सेंटर MDC 5 में वहाँ बैंकेट हॉल बन रहा है, उससे पहले इसका रिपेयर मेंटेनेंस हुआ है। MDC 4 के कम्युनिटी सेंटर का भी टेंडर लग गया है जिसका काम शुरू हो रहा है। तो मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरे वार्ड में रतनलाल कटारिया जी भी रहते थे और मेयर साहब भी मेरे वार्ड से हैं। हम लोगों ने रल मिल के मेयर साहब के सहयोग से सभी काम किए हैं और छोटा मोटा अगर कोई काम रहा भी हो और आगे की जो नई वार्ड बनती हुई है उसमें वार्ड नंबर 2 में एक सेक्टर 2 ऐड हुआ है और माजरी को तो ऐसे भी यहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी तो काम तो हम लोगों ने पहले भी इसमें किए हैं, आगे तो काम होंगे। मेयर साहब की तरफ से मतलब ये नहीं हुआ कि बीजेपी के पार्षद हैं वही काम करवाना है, इन्होंने पूरे 20 वार्डों में काम किया है। मेरे रेल विभाग में MDC 4 में जो सड़कें अंदर बनी है उसके लिए मैंने विधानसभा से 2.5 लाख रुपए दिलवाए थे तो वो सड़कें बनी थी। बाकी तो बहुत काम हुए हैं क्योंकि अब हम गिनाने लग जाए तो काफी टाइम लग जाएगा। मैं ज्यादा समय लेता क्योंकि पत्रकार बंधुओं ने भी हमारा सहयोग दिया है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, खासकर मेयर साहब का धन्यवाद करता हूँ। अपने जो मेरे पार्षद साथी हमने 5 साल काम किया है, हमने सबने रल मिल के काम किया है, एक दूसरे के सहयोग से काम किया है। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, मेरे पार्षद भाई और मेयर साहब जिन्होंने ये प्रेस वार्ता जो है ऑर्गेनाइज कराई उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे पास जैसे कि आप सभी को पता है वार्ड नंबर 3 से 4 सेक्टर हैं, तो मैं सेक्टर वाइज आपको बताऊंगी। पहले हम सेक्टर 7 से शुरू करते हैं। सेक्टर 7 में हमने जो है सबसे पहले सभी जो पार्कों का है नवीनीकरण शुरू कराया। 715 नंबर जो पार्क है जो DC मॉडल के साथ है उसमें बैडमिंटन कोर्ट हमने लगवाया। वो बहुत 9 साल से उसमें कोई काम नहीं हुआ था क्योंकि जो उनका बहुत डिमांड थी कि उसकी बाउंड्री वॉल जो है वो दोबारा बने, उसमें लाइट्स लगे, उसमें बैडमिंटन कोर्ट बने और 3 जिम इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगाई गई। ये सबकी सब MC द्वारा ही लगवाई गई है वहाँ पे। इसके साथ साथ सेक्टर 7 में सड़कों का नवीनीकरण भी किया गया। जो भी उसमें कुछ सड़कें रह गई हैं उसका टेंडर जो है वो लग चुका है, वो फरवरी में उसका काम हम स्टार्ट करा देंगे। इसके साथ साथ जो सार्वजनिक शौचालय था मार्केट में उसका भी हमने बिल्कुल नवीनीकरण कराया। उसकी छत भी बहुत छोटी थी, मार्केट के कहे अनुसार हमने उसका छत का लेंटर भी दोबारा डलवा के सिमेट्री करवा दी और बहुत सुंदर वहाँ पे जो है व्यवस्था शौचालय की लेडीज के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ में जो भी LED लाइट्स थी वो वैसे तो पूरे पंचकूला में चेंज की गई है MC के द्वारा, लेकिन साथ की सभी लाइटें अब चेंज हो चुकी हैं और पहले से ज्यादा वहाँ पे रोशनी है। पार्कों में भी इतनी ज्यादा रोशनी है कि घरों में भी नहीं है लोगों के लिए रोशनी। अगर आप रात को जाते हैं तो आपको पूरी रोशनी वहाँ पे मिलती है। इसके अब हम 17 में जो है हमने जो काम शुरू करवाए उसमें कम्युनिटी सेंटर जो है बंद तो गया था लेकिन वो चालू नहीं हो रहा था। हमारे जैसे ही हमने शपथ ग्रहण की उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो है कम्युनिटी सेंटर वहाँ पे चालू हो गया, जो कि लोगों की बहुत लॉन्ग अवेटेड डिमांड थी। इसके साथ साथ के 17 में भी जो शौचालय है वो बहुत
बुरी अवस्था में थे उनका नवीनीकरण कराया गया। 17 की सड़कों का नवीनीकरण हमारे द्वारा ही कराया गया। 17 में लगभग 10 पार्क हैं। 10 के 10 पार्कों में जो है मेंटेनेंस का काम, उनकी बाउंड्री वॉल बनाने का काम, जो कि 10 सालों में वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब 17 के पार्क आप जाके देखें, वहाँ पे सारे के सारे पार्क बन चुके हैं, जिम लगे हुए हैं वहाँ पे, और लाइट्स की व्यवस्था भी पहले से ज्यादा अच्छी है। और 18 की हम बात करें तो 18 के सभी पार्क का नवीनीकरण हो चुका है। सार्वजनिक जो शौचालय है वहाँ पे भी दोबारा बनाए जा चुके हैं। और जो 18 की सड़कें हैं उसका टेंडर ऑनलाइन है, वो भी फरवरी में जो है लग चुका है। फरवरी में हम स्टार्ट कर देंगे 18 की सड़कें बनाना। अब 16 में भी हमने ईपीडीएम ट्रैक वहाँ पे बनवाया। एक पार्क में बन चुका है वहाँ पे, और एक पार्क जो है 299 नंबर के सामने, उसका कुछ समय पहले ही हमने ईपीडीएम ट्रैक का उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ सभी पार्कों में जो बाउंड्री वॉल है, अंदर का जो पार्क है जो बहुत पुराना हो चुका था, वो हमने बनवाया वहाँ पे। और 16 के जो सार्वजनिक शौचालय है उनका 3 साल पहले हमने नवीनीकरण कर दिया था। और जो काम वहाँ पे रह गए हैं सड़कों का, उसका भी टेंडर ऑनलाइन है। फरवरी में वो लगे हुए, इसको 3 महीने हो गए क्योंकि सड़कें चल रही हैं, इसलिए वो काम चालू नहीं हो पाया। वो भी हम जल्दी शुरू करवा देंगे। और सभी की सभी लाइटें हमने वहाँ पे चेंज करा दी हैं। इसके अतिरिक्त जो भी जनता की जैसी भी समस्याएं होती है, हमारी कोशिश रहती है कि हम जाएं वहाँ पे और उसको तुरंत हल करें। धन्यवाद। इसमें हमारे मेयर साहब का बहुत ज्यादा हमें सहयोग रहा, क्योंकि जो भी काम हम कहते थे उन्होंने कभी ना नहीं की, और साथ ही साथ इतना सहयोग दिया कि कहते ही वो काम तुरंत हो जाता है। धन्यवाद।